गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वाओ, दिस टाइम इज़ मॉर्निंग और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं। और सर्दी देख सकते हो, मुंह के बाप से आपको पता चल गया होगा। और पीछे देखो कोहरा छाया हुआ है और सूरज को देखो भाई साहब, कोहरे के अंदर ये साफ दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा तेज़ हो गया है वापस से। और इधर देखो धुंध, इसको कहता है धुंध। वाह, जिसका इंतजार था वही तो चाहिए था इधर। मतलब पसंद है ऐसी इधर धुंध। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दिखे तब अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ कुएं पर। दादाजी तो गए हैं फूलों को लेकर के ब्यावर बेचने के लिए, और दूध तो मुझे ही दे करके आना पड़ेगा। तो अभी मैं दूध लेकर के जाता हूँ घर और फिर जाऊंगा दूध देने के लिए दुकान पर, डेयरी में। और फिर वापस से जाऊंगा कुएं पर। हाय हाय, वाह कितना प्यारा हो गया। हाँ हाँ हाँ, अभी तो और पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी धुंध और ज़्यादा पड़े तो मज़ा आएगा सुबह उठने का, लड्डू खाने का। अभी तो लड्डू बनाए नहीं है हमारे, लेकिन अब पता नहीं कब बनाएंगे, जब सर्दी जाएंगी तब। अभी तो टाइम है लड्डू खाने का ऐसे मौसम में। अभी मैं चप्पलों के अंदर जा रहा हूँ। वैसे ऐसे चलने की वजह से पैर तो सुन्न पड़ गए हैं, उनको सर्दी लग रही, जल रहे हैं बाहर से। देखो इतना और ज़्यादा पास हो गया ये ये बारिश आई थी ना 2 दिन पहले, तो 2 दिन बारिश की वजह से ही थोड़ी सी ज़्यादा ये कोहरा हुआ। दादी तो कह रही थी कि अभी तो पहले वाली सर्दी नहीं पड़ रही है। अब पूछता हूँ दादी को कि पहली वाली सर्दी पड़ रही कि नहीं पड़ रही। जब मैं वहाँ पर गुजरात में था ना, तब भी महसूस नहीं हुआ था उधर इतना सर्दी। उधर तो पड़ती ही नहीं है, पास में समुद्र आ गया इसीलिए। हाथ पैर तो काम ही नहीं कर रहे भाई साहब। अभी दूध दे करके आया हूँ मैं। ये देखो क्या क्या लेकर जा रहा हूँ कुएं पर, केतली, कुल्हाड़िया, बाट की कटोरी। और ये देखो दूध लाने के लिए जा रहे, कब की धीरे 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 चलती है भाई ये। हाँ, कुछ काम नहीं कर रहा। भाई ये तो लाग रही हम तो इन लाग रहे हैं। लो भाई, बिल्कुल ही सर्दी नहीं है इधर। क्यों नहीं लाग रही? तावड़ गुण पड़ रही, सूरज तो दिख ही नहीं रहा अब तो, फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है इधर। आप आठ की लाई हो, कितने दिनों से ये गायब थी। हाँ मौसम पटक पटक बेंडी कर दी ना, क्या करे भाई। ये इधर रखा इसको, ये लो थोड़े से हाथ को गर्म करते अभी। 9:30 बजने को आए हैं और देखो रोड ही नहीं दिख रही। रोड में जाने वाले बस थोड़े से दिखाई तो दे रही है। वाह, अब धूप कब निकलेगी पता ही नहीं है। आज निकलेगी भी सही कि नहीं निकलेगी। सुबह सुबह तो निकला था, जब उस तरफ था, मतलब नीचे था तब तो दिख रहा था। अब ऊपर चला गया है तो धुंध ने तो ढक ही दिया है सूरज को, भाई सूरज बाबा को, दादा को। अभी डाड़िया लेकर के आता हूँ भाई। मज़ा आ रहा होगा गाड़ी चलाने वाले को, क्योंकि मुझे आ गया था, दूध देने के लिए गया था तब मज़ा आ गया था मेरे को। और बिना पैर के मोजे के, जूते के और हाथों में मोजे के गाड़ी चलाना बहुत कठिन है भाई। अगर ऐसे ही चलाओगे तो हाथ जो है वो जम जाएंगे बर्फ की तरह। अभी दादाजी गए हुए हैं
फूल देने के लिए, फूल बेचने के लिए। तो अभी उनकी कुल्फ़ी बन रही होगी आते वक्त और जाते वक्त भी बनी होगी। फ़ोन किया था तो फ़ोन भी नहीं उठाया। दादी ने बोला कि फ़ोन कर, कहाँ पर है दादाजी। मैंने कहा कि फ़ोन करूँगा भी सही तो उठा नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ तो जम गए होंगे। कैसे गालेंगे जेब के अंदर हाथ। तो पंछी उड़ रहे हैं ऐसे मौसम में भी, उड़ना तो इनका बनता ही है। और अभी फ़िलहाल ये नीम जो है वो भी कट गई है पूरी, ये भी हो गई है गंजी, सुनी सुनी सी हो गई है। अभी थोड़ी सी ये नीम की डालियाँ मैंने काट दी है, जो भी बची थी कल, आज उनको पूरी कर दी है। और वैसे भी नीम की डालियाँ जो है वो कड़वी लगती है तो खाती नहीं है। कल की भी पड़ी है बची हुई, तो थोड़ी वैसे भी थोड़ी है, तो थोड़ी 2-3 जो डालियाँ है वो लेकर के चले जाएंगे आधी आधी करके। और अभी बेर वाली डालियाँ काटनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा खाती है और उन्हीं को खाने से इनका शरीर जो है वो बढ़ेगा। सबसे ताकतवर जो डाली है वो नीम की ही है, नीम की नहीं है, बेर की है, बेर की डालियाँ कांटे वाली को। और पार्टी को ला करके बांध दी है डालियों को, तो मैं घर पर लेकर के चला गया काट करके। और डालियों को नाकते ही मैं डायरेक्ट इधर ही आ गया फिर पार्टियों को और इनको लेकर के, क्योंकि टाइम अब 11 बज गए हैं। तो सुबह सुबह इस सर्दी में दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल ही जाता है। जैसे गर्मियों के अंदर 11 बजे तक तो हाय हाय क्या धूप होती है, कहीं पर होता है काम, बहुत सारा काम कर लिया होता इस समय। तो अभी फ़िलहाल वापस से जाता हूँ घर, कुछ करता हूँ। तो दोनों बकरियाँ ऐसे क्या कर रही थी, मुंह को पागल हो गई कुछ क्या हो गया इनको ने पागल हो। अभी दोस्तों मैं दूसरी बार जा तो रहा हूँ पहली बार, लेकिन रजके को काटूंगा दूसरी बार। तो अभी मम्मी तो घर के काम से नहीं हुई है फ्री, तो रजका काटना है मेरे को, और छोटा भाई भी आएगा वो भी कटवाएगा गाय के लिए और बकरियों के लिए जो दूध निकलवाती है उसके लिए। तो काटता हूँ, चलो आ गया हूँ। वैसे ये धूप थोड़ी बहुत निकली तो है, लेकिन ज़्यादा देर मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। ये तो वापस से छाई होगी, वापस से होगा धूप, और ऐसे ही चलेगा दिन भर। दोस्तों रजका 1 घंटे के आसपास लगा है, या फिर ज़्यादा भी लगा है मेरे हिसाब से। 2 चारा काटे हैं ये 2, जिसमें से ये 2 12 हुए हैं, मतलब कि जो भी है बकरियों के लिए और गाय के लिए हो गया है। पिछली बार मैं अकेला काटा था तो 1 घंटा लगा था अकेले एक चारों को काटने में। अभी 2 दिनों ने काटा है 2 चारा, तो 1 घंटा वही हिसाब बराबर हो गया। अब चलते हैं इनको लेकर। चला बैठी है भाई कब से, ये तो काट लिया था दादी जी के खेत में से, और बैठे बैठे मस्त सुस्ती ले रही है। चलो चालू रही, ये थोड़ा सा और है, ख़त्म करना है बिल्कुल दूसरी कटिंग के लिए जल्दी से। अब ऐसे तो मैं कभी जब गाय को और पार्टी को लाने के लिए गया तब स्वेटर पहन करके नहीं गया, लेकिन आज पहनना पड़ा है। आज एक्सट्रीम लेवल की पड़ी है सर्दी, और पड़ रही है। हाय हाय वाह, जब बोल रहे किसी से तो ऐसे सांसें फूल रही है, ओह ऐसे ऐसे करके फटाफट, जैसे कि दौड़ लगाई हो और सांसें फूल गई। और देखो दादाजी जो है वो लेकर के चले गए हैं, भैंसों को खोल दिए। अभी फ़ोन किया है मेरे को भी कि आ जाना फटाफट,
गाय को पाडी को लेकर के जा। तो अभी जाता हूँ, लेकर के आता हूँ उनको। इनके अलावा कुछ भी नहीं है इधर। लेकर के चले गए दादाजी तो है बापू। सर्दी लग रही है इनको भी, देखो बाल पूरे खड़े हो गए। हिला गया, हिला गए। चलो चलो, गाय को भी देखो भाई, रुक रे पागल साली। मारती भाई पीछे से। इनके भी बाल देखो गाय के, ओ भाई साहब। हिला गए। खोलता हूँ आपको भी। चलो फटाफट घर। ये यहाँ पर जो कुट्टी नांगता हूँ मैं इनको खिलाने के लिए, खाती नहीं है, मिट्टी से भरी होती है ये, इसीलिए इसको खाना पसंद नहीं करती। क्योंकि जब कुट्टी निकलवाई थी उससे पहले बारिश आ गई थी तो चारा जो है वो बिगड़ गया, उसके अंदर वो मिट्टी से ख़राब हो गई, वो उदाई कहते हैं उसको, वो लग करके, और ऐसे में फिर गीली हो गई तो इनको तो पसंद ही नहीं आती ये वाली कुट्टी। तो अब इनको घर पर जा कर के खाखला नाकेंगे उसी का गुज्जी का, उनको खाती है मजे से आराम से। चलो चलिए। तो कभी भूख के मारे ये सूखे पत्ते को खा रही। तो अंधेरा सा हो गया है, अब मैं नाडी से जा रहा हूँ घर पर। कुछ काम था, कुएं पर गया था काम तो, अरे यार अब मुझे कुएं पर जाना पड़ेगा वापस। शिट, रात के अंदर भाई साहब भूल ही गया यार। चलो कोई नहीं, अभी मुझे कुएं पर जाना ही पड़ेगा भाई। दूध देने के लिए मैं गया था कुएं पर, क्योंकि बाइक नहीं थी, बाइक पापा के पास थी और पापा जो है वो इधर ही कुएं पर थे। तो दूध लेकर के आया, और दूध लेकर के आया, केतली जो है वो कुएं पर ही मैं भूल गया। अब तो अब यहाँ पर भी मुझे कुछ काम था नाडी में, तो वो इसी के चक्कर में भूल गया केतली को लाना। तो अभी वापस जाऊंगा, और फिलहाल अभी देखो बहुत सारा अंधेरिया सा हो गया है, और धुंध भी पड़ रही है मेरे सामने। देखो कैमरे के आगे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है, धुंध पड़ रही है जो। फिलहाल अभी ये व्लॉग मैं यही पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।